महंगाई और बेरोजगारी से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की इसी प्राचीन मंदिर से, हनुमान मंदिर से शुरू होगी और यहाँ से जमुना पार की तरफ होते हुए राहुल गांधी जी जाएंगे। साथ में मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग से संजय नीरज जी। संजय नीरज जी, बताएं किस तरह से देख रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। देखिए एक जज्बा है और आपने देखा होगा आईबी और आईडी सेल जितने भी डिपार्टमेंट है दिल्ली के, उन्होंने अनुमान लगाया था दिल्ली में कि 7,000 समथिंग लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा, युवाओं को खास तौर से नई जनरेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने एक दिखा दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सबकी हमेशा जीत होती है। 4.5 लाख युवा उस दिन 24 तारीख को राहुल गांधी जी के साथ उनके संकल्प को मजबूत देता हुआ, मजबूत उस राह को देता हुआ जिस दिशा में भारत जोड़ने की जो उन्होंने दिशा बनाई है, भाई भाई को जोड़ने की, हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की सद्भावना का जो मैसेज देना चाहते हैं राहुल जी। और वो संदेश साफ साफ है कि देखिए आपकी बीजेपी की जितनी भी गवर्नमेंट की सरकार है, उन्होंने आकलन किया था कि इतने लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन एक इतिहास बन गया, एक रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक जो यहाँ पे एकत्रित हुई 24 तारीख को, वो हम सलूट करते हैं जनता को। एक छोटा सा सवाल है कि नफरत छोड़ो, क्या राहुल गांधी जी की इस यात्रा से नफरत छूट रही है? देखिए मैं आपके बहुत बढ़िया बगा उन्होंने, देखो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ। देखिए उन्होंने साफ संदेश कह दिया और युवाओं को खासतौर से इम्प्रेशन हुए युवा और उनके प्रति जो उनका प्यार जो उमड़ के आ रहा है युवाओं में, वो किसी भी प्रांत का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं ये जाति बात में आपको ऐसा नहीं कहना चाहता कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति स्पष्ट राजनीति है राहुल जी की कि भारत जोड़ो। ये उमंग थी ना युवाओं की, उन्हें लग रहा है कि यार ये इंसान है, ये चाहता है कि भारत की जो सद्भावना, जो पुराना भारत था, उसे फिर एक नया रूप दिया जाए और नया भारत बनाया जाए, एकता और मैत्री का भारत। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई, देखिए महंगाई पे तो आम जनता से पूछिए ना, घर में गृहिणी से पूछिए, मजदूर से पूछिए, गरीब से पूछिए, दलित से पूछिए। आप भी आम जनता ही हैं, मैं बताना देता और मैं भी आम जनता हूँ। आज महंगाई का सवाल इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं और आप और हम सब, पूरा देश जो है महंगाई से जूझ रहा है। भाईजान, मैंने अपनी गाड़ी ली थी और उसमें मैंने चाहा था सीएनजी लगवाऊं, इसलिए कि सीएनजी सस्ती होती है। मैं आपकी और अपनी दिल की भावना से बोल रहा हूँ, लेकिन आज सीएनजी 80 रुपये लीटर। मतलब आप सोचिए एक गरीब और एक जो ना युवा और एक जो मध्य गरीब लोग हैं, उनकी भावना कहाँ जा रही है। ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई जिसको कह सकते हैं। मजदूर आज वो स्थिति आ गई, दिल्ली में मजदूर रहना नहीं चाहता, मजबूरी है, वो अपने घर, अपने गांव, अपने देश लौटना चाह रहा है कि यार वहाँ से 2 रोटी तो कम से कम 2 रोटी यहाँ कमानी, यहाँ एक भविष्य लेके आते थे, लेकिन आज वो भविष्य खत्म कर दिया है, बीजेपी ने नस्ताबूंद कर दिया है। देश भारद्वाज, जिला अध्यक्ष करावल नगर कांग्रेस कमेटी। जो ठीक है सर, क्या मैसेज देते हैं कल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के? देखिए राहुल जी, एक ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये यात्रा जिसको हम कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है और इस तपस्या का जो है फल देश को मिलेगा। इस तपस्या का फल नौजवानों को मिलेगा, देश के मजदूरों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। आज हर क्षेत्र के अंदर जो है, जब भी कोई बात पार्लियामेंट के अंदर किसी भी विषय पे की जाती है, तो पहली बात तो पार्लियामेंट के दिन बहुत घटा दिए हैं। दूसरी बात, अगर कोई जरूरत मुद्दे वहाँ जनता के उठाए जाएँ तो उनको उठाने नहीं दिया जाता, उनको मौका नहीं मिलता। विपक्ष की ड्यूटी है कि वो जनता के मुद्दों को वहाँ पे उठाए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उनको वहाँ पे उठाया नहीं जाता, उनको वहाँ पे उठाने का मौका नहीं दिया जाता। मीडिया जो है पूरी तरह से, एक मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से बायस्ड है। मैं तो आप जैसे पत्रकारों को मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम आप लोगों की सच्चाई तो कहीं ना कहीं पहुँचाते हैं, तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। सच ये है कि राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को इसीलिए चुना
कि आज ना तो मीडिया के माध्यम से लोगों की बातें जा रही हैं सरकार तक और ना ही विपक्ष के माध्यम से सरकार तक लोगों की बातें जा पाती हैं। जब पार्लियामेंट में बहस होती है तो कहीं ना कहीं उन कैमरों को मोड़ दिया जाता है, उनकी दिशा बदल दी जाती है। तो उसी दिशा में राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया कि मैं कन्याकुमारी से लेके और जम्मू कश्मीर तक की पैदल यात्रा पे कोई छोटा काम नहीं, 3570 किलोमीटर की यात्रा है जो है। लगभग कितने दिन हो गए कन्याकुमारी से चलते हुए, और अब लाल किले पे जो आए थे लगभग 110 दिन हो गए हैं या फिर 109वां कल दिन है, 109वां दिन है, लगभग 110 दिन के आसपास का वक्त हो गया और सिर्फ राहुल गांधी जी का सिर्फ यही है कि भारत जोड़ने के बाद जो है, जो कुछ लोग भारत के अंदर नफरत और इस डर का माहौल बना रहे हैं, उस माहौल से लोगों को बाहर निकालना है। महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना में आपने किस तरह से देखा कि किस तरह से लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन के बगैर, और जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो इस सरकार ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति की हिंदुस्तान में मृत्यु नहीं हुई। तो ये कितना बड़ा झूठ और मजाक है देश के साथ जो है। हम गलतियों से सीखते हैं और आगे गलतियां ना हो जो है उससे सीखते हैं और आगे ठीक करते हैं, लेकिन ये सरकार किसी भी सबक को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी के विरोध में राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली है और दिल्ली के नहीं, देश के लाखों लाख लोग जो है उनके साथ हैं। जब 24 तारीख को यात्रा फरीदाबाद से दिल्ली में प्रवेश की थी तो 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर का लंबा काफिला उनके साथ में था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया कोई उसको दिखा नहीं रहा था। चाहिए ये है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा तो वो उनका वहाँ से यहाँ तक का अनुभव था। लगभग 2800 किलोमीटर वो पैदल चले और उन्होंने देखा, तो कई लोगों में तो हमें ऐसा नहीं दिखता। मैं आपके साथ यहाँ से चलूँगा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, मुझे लोग लड़ते झगड़ते नहीं दिखेंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से बात होती है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को डराना चाहते हैं, एक दूसरे से डरा के उसके अंदर नफरत फैलाते हैं जो है। तो उस नफरत के खिलाफ ये यात्रा है। इसमें अहम रोल किसका है? आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी के, सरकार की गलत नीतियों का। ये सब इन चीज़ों में ही तो ये सब चीज़ें जो है, महंगाई, बेरोजगारी, इन पर चर्चा नहीं होती है, जो देश में डर का सा माहौल बना दिया है। ऐसा कभी देखा देश के अंदर? लोकतंत्र में कहीं ऐसा है? कोरोना के समय के अंदर हम पूरी दुनिया में है और लोकतंत्र में जहाँ पे है वहाँ पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो कोई फैसला नहीं ले सकते, अपनी कैबिनेट के साथ में फैसले ले सकते हैं। हमारे 80 लोगों की कैबिनेट है लगभग भारत सरकार की, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये फैसला कैबिनेट में बैठ के लेते कि भाई ये परेशानी है, कोरोना ऐसी भयंकर बीमारी है और अब 8:30 बजे रात को 12 बजे से लॉकडाउन करना है, तो कोई 80 लोगों में से कोई एक व्यक्ति तो ये कहता है कि मेरा लड़का तो या मेरा परिवार के कुछ सदस्य बॉम्बे गए हुए हैं, इतना तो समय दे दो कि मैं उनको वहाँ से दिल्ली बुला लूँ, या लखनऊ गए हुए लखनऊ से दिल्ली बुला लूँ। सर, कोरोना की बात को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हैं मीडिया ने इन लोगों को बिल्कुल डरा रखा है, या वाकई कोरोना दिल्ली में या फिर हिंदुस्तान में आ रहा है, या फिर मैं कहता हूँ नेशनल मीडिया जो है जापान में या फिर चाइना में, उन मीडियाओं में इस तरह का जो है मैसेज नहीं दिख रहा, नहीं भी कहीं पता चल रहा है कि रोज़ाना ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जनरली मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या ये राहुल गांधी जी की यात्रा पर असर डालने के लिए इस चीज़ को जो है फैलाया जा रहा है, या फिर ऐसा कुछ है? देखिए, जिस तरह की यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इस तरह की 2 यात्राएं देश में और चल रही हैं। वो दोनों यात्राएं चुनाव के लिए चल रही हैं। एक यात्रा भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में चल रही है और एक यात्रा उनकी कर्नाटका में चल रही है। WHO ने कहा कि हमारे पास चाइना से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, चाइना हमें कोई चीज़ें शेयर नहीं करता। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो है, जब चाइना इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिट्ठी लिखते हैं स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को, और उस चिट्ठी के रेफरेंस से वो राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं। उनकी ड्यूटी थी, उनके डिपार्टमेंट, उनका विभाग है, वो बताएं कि कोरोना की ये समस्या है और हर राज्य को चिट्ठी लिखें कि ये एडवाइजरी है, ये प्रोटोकॉल है, ये नियम कायदे हैं, इनका पालन किया जाए। ऐसा तो स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री ने तो उन दोनों यात्राएं जहाँ पे बीजेपी की यात्राएं, उनको कोई चिट्ठी नहीं लिखी, एक चिट्ठी लिखी और सीधी राहुल गांधी जी को लिख दी। कहीं ऐसा लग रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा से कहीं डर है बीजेपी को? बीजेपी को बहुत बड़ा डर है। जो आदमी सच के साथ है, सच्चे आदमी से बीजेपी को डर है, राहुल गांधी से ही नहीं। जो इस देश में सच बोलता है, जो बेबाक बोलता है, जो लोगों की बात करता है, उसी को राष्ट्रद्रोही कहते हैं। जो
उसको गद्दार कहते हैं। ये किसान थे, 1 साल के बाद इन्होंने आंदोलन वापस लिया, सरकार ने सारे कानून वापस लिए, लेकिन उन 1 साल के बीच में उन किसानों को किस किस नाम से पुकारा गया, खालिस्तानी, आतंकवादी, ये वो, तो ये सब आपने देखा है देश ने जो है। तो उस जो भी कोई सच बोलेगा वो इस सरकार का दुश्मन होगा जो है। तो राहुल गांधी जी देश के हर सच को बेबाक तरीके से बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।